के बीच ठनी है कांगड़ा की लड़ाई। गद्दी और ओबीसी वोटर्स के हाथ में होगी सत्ता की चाबी। कांग्रेस की ताकत, उसके विधायक, मगर क्या भाजपा के गढ़ को भेद पाएगा बाहरी चेहरा? चर्चा विस्तार से होगी, वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कांगड़ा की राजनीति सबसे अलग है, सबसे अलबेली है। चर्चाएं कई चली, ये होगा वो होगा, अब सभी चर्चाओं पर विराम है। चर्चा ये छिड़ी है कि माहौल क्या है, किसका पलड़ा भारी है। आंकड़ों के गणित से देखें तो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र की कुल 17 विधानसभा सीटों में से कांगड़ा जिले के 13 क्षेत्र और चंबा के 4 के क्षेत्र आते हैं। चंबा जिला के 4 सीटों पर भाजपा के 2 विधायक हैं और कांग्रेस के 2। वहीं कांगड़ा की 13 सीटों में से मात्र 4 सीटें भाजपा के पास हैं और बाकी की 9 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। इस बीच कांगड़ा की एक धर्मशाला सीट पर उपचुनाव भी है। ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन सुक्खू सरकार के अभी तक के कार्यकाल के दौरान कांगड़ा जिला की अनदेखी का आरोप और चुनाव से ठीक पहले सुधीर शर्मा की बगावत ने यहां कांग्रेस की हालत पस्त कर रखी है। वहीं पिछले 3 चुनाव जीतकर भाजपा इस सीट से हैट्रिक लगा चुकी है और इस बार जीत का चौका लगाने को आतुर है। इसके अलावा इस बार दोनों ओर से ब्राह्मण चेहरे जातिगत वोट बैंक की सियासत को उलझा रहे हैं। कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट पर ब्राह्मण वोट बैंक 25% है। लगभग 30% गद्दी समुदाय और 29% ओबीसी कैटेगरी के वोटर्स हैं। पिछले चुनाव में भाजपा ने गद्दी समुदाय के किशन कपूर को टिकट देकर रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की थी। वहीं कांग्रेस पिछले 4 चुनावों में ओबीसी वर्ग से ही प्रत्याशी देती रही है, मगर इस बार 2 ब्राह्मणों की उम्मीदवारी के बीच फिलहाल गद्दी और ओबीसी मतदाता चुप्पी साधे हुए हैं। इससे दोनों दल असमंजस में हैं। इसी तरह अब अगर बात करें चंबा जिले की, तो वहां कांग्रेस के सीनियर लीडर कुलदीप सिंह पठानिया स्पीकर पद पर हैं। कई प्रोटोकॉल में बंधे होने के कारण खुलकर चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे। तो वहीं कांगड़ा जिले से सरकार में मंत्री चंद्र कुमार और यादविंद्र गोमा भी पार्टी के लिए स्टार प्रचारक की भूमिका में नहीं आ पा रहे हैं। दोनों पार्टी के प्रत्याशी अपनी विचारधारा के प्रति कट्टर है। राजीव भारद्वाज ने वर्षों तक भाजपा के संगठन के लिए मेहनत की है, तो वहीं आनंद शर्मा भी कांग्रेस पार्टी में शीर्ष पदों पर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भी रहे, लेकिन चुनावी मैदान में पहली बार आए हैं। आंकड़ों में मजबूत दिख रही कांग्रेस के लिए लोकसभा में प्रदर्शन कर पाना कितना आसान और कितना कठिन है, यह आप जनता जनार्दन तय करेंगे। लेकिन माहौल यह है कि भाजपा के कार्यकर्ता जीत की आत्मविश्वास से लबरेज हैं। आगामी 24 मई को प्रधानमंत्री की रैली सोलन और मंडी में है। कई मुद्दों को लेकर नजरें प्रधानमंत्री की भाषण पर टिकी हैं। देश में 5 चरणों का मतदान संपन्न हो गया है। 6वें की तैयारी है, जिसके बाद 7वें चरण में हिमाचल का लोकतंत्र का पर्व संपन्न होना है। ऐसे में आप दर्शकों से अनुरोध है कि मतदान जरूर करें। ये हमारा और आप सभी का अधिकार है। अगले वीडियो तक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।